सो गाइस, सबसे पहले इस कार्टून वीडियो को देखिए। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौआ रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था रीना, जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई? कालू भाई, ये मुझे नदी के किनारे मिली, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रीना ने जानबूझकर कालू का लालच जगाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे आधा आधा बांट लूंगा। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। ये मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती। कालू की आंखें चमक उठी। कालू ने सोचा कि वह रीना को कुछ भी दे देगा, बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का, जो उसे बहुत प्यारा था, रीना को दे दिया। रीना ने सिक्का लिया और मछली कालू की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की कोशिश की, रीना तेजी से पीछे हट गई। ये क्या मजाक है रीना, मछली दो। अरे कालू, तुमने अपना कीमती सिक्का दे दिया और मैंने तुम्हें सबक दे दिया। लालच बुरी बला है। रीना हंसते हुए जंगल में गायब हो गई और कालू अपना सिक्का खोकर उदास हो गया। उसने उस दिन से लालच न करने की कसम खाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं इस कार्टून वीडियो को AI से बनाया है। सो अगर आप भी फ्री में AI से इस तरीके का कार्टून वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक कंप्लीट स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन करना सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए जानते हैं। सो गाइस, किसी भी कार्टून वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी अच्छी सी स्टोरी लिखी जाती है। सो मैंने ऑलरेडी अपनी स्टोरी लिख रखी है, जिसका नाम है लालची कौवा और चालाक लोमड़ी। सो गाइस, आप भी फटाफट अपनी स्टोरी लिख लीजिए। आप अपनी स्टोरी को AI से भी लिख सकते हैं। ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का मेरा स्टोरी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, स्टोरी तो हमने लिख लिया। अब गाइस, स्टोरी को लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप आता है इसको वॉइस ओवर करने का। अगर गाइस आप खुद से वॉइस ओवर नहीं कराते हैं, या अगर आपके पास पैसे नहीं है किसी से वॉइस ओवर कराने के लिए, तो घबराए नहीं। मैं यहाँ पर एक आपको बेहतर AI टूल बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप एकदम रियलिस्टिक वॉइस ओवर करा सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम जाते हैं गूगल में। सबसे पहले तो आप गूगल में जाए और यहाँ पर टाइप करें ऑटो ड्राफ्ट AI और इसको सर्च कर दे। गाइस, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसी को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, सबसे पहले इसमें आप साइन अप कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसमें साइन अप कर लिया है। अब गाइस, जैसे कि हमें वॉइस ओवर कराना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट एनिमेशन का, इसमें जाएंगे। हालांकि हमें एनिमेशन नहीं अभी बनाना है, अभी हमें सिर्फ वॉइस ओवर कराना है, लेकिन उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में ही ऑडियो जनरेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें क्योंकि हमें ऑडियो जनरेट कराना है। सो गाइस, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है AI वॉइस ओवर का, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना अपनी स्टोरी में। और गाइस, सबसे पहले आपकी स्टोरी में जितने भी नरेशन है उनको आपको कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नरेशन है फर्स्ट में, तो इसको हम कॉपी करेंगे और ये जो नरेशन लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको थोड़ी ही बुलवाना है। और यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C से। ये गाइस आप अपने फ़ोन में आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम नरेशन को कॉपी करेंगे और जाएंगे यहाँ पर, और गाइस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए, ये पहला नरेशन यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम एंटर दबाएंगे, मतलब थोड़ा सा हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और इसके नीचे अब हम अगला नरेशन इसमें ऐड करेंगे। फिर जाएंगे हमने जहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा था, इसके बाद ये दूसरा नरेशन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इस पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, दूसरा नरेशन हो गया। इसके बाद फिर हम एंटर दबा के इसका पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके बाद फिर इसमें आएंगे, फिर देखेंगे नरेशन कहाँ पर है, नरेशन यहाँ पर ये नरेशन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और फिर जाएंगे इसमें और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर जाएंगे इसमें और देखेंगे फिर कहाँ पर नरेशन है, ये रहा नरेशन, इसको हम कॉपी करेंगे इस तरीके से और इसमें ले जाके पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से एंटर
दबाकर पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पर नरेशन है। भाई ये रहा नरेशन, इसको भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट। फिर लास्ट बचा है, लास्ट ये देख सकते हैं यहाँ पर है, लास्ट वाले नरेशन को भी हम यहाँ से Ctrl+C की मदद से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी स्टोरी में जितने भी नरेशन है उसको मैंने यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दिया। तो आपको भी ये करना है, ये तो मेरा छोटा स्टोरी है इसलिए मेरा कम वर्ड यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया हुआ। बाकी अगर गाइस आपके स्टोरी में जितने भी नरेशन होंगे सबसे पहले नरेशन इसमें आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। चलिए अब जो भी नरेशन लिखा हुआ है अब इसको किस अंदाज में किस वॉइस में बुलवाना है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। अब कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट वॉइस का, इसमें जाएंगे तो गाइस इसमें आपको बहुत सारे वॉइस मिल जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नाम है फीमेल का जिसका नाम है ये तारिणी। तो चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं जहां हर मोड़ पर मस्ती। सो गाइस ये जो फीमेल वॉइस आर्टिस्ट है इन्हीं के मदद से अपने नरेशन को बुलवाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं सीधा इसको सिलेक्ट कर लूँगा। बाकी आप देख लेना उसमें और भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उनको सिलेक्ट कर लेना। चलिए अब गाइस यहाँ पर जनरेट स्पीच का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसको हम जनरेट कर लेंगे। हालांकि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट होने लगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नरेशन जनरेट हो चुका है। एक बार चलिए इसको प्ले करता हूँ किस तरीके से बना है। सो यहाँ पर पहले पे हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। रीना ने जानबूझकर सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक तरीके से इसने नरेशन किया है। सो फटाफट अब इसको हम डाउनलोड करते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। एक बार फाइल में जाते हैं और जहाँ पर भी इसको हमने डाउनलोड किया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किया हुआ है। तो इसको जैसे कि हम इसको रीनेम करेंगे, इसका जैसे कि ये नरेशन था तो हम रीनेम में आएंगे और इसको लिख देंगे नरेशन। ठीक है, चलिए नरेशन हो गया। और गाइस मैं ये करता हूँ ना, इसको एक अलग फाइल में रख देता हूँ। जैसे कि हमारी स्टोरी का क्या नाम था, हमारे स्टोरी का नाम था लालची कौवा और चालाक लोमड़ी। ठीक ना, तो इसका एक हम अलग फाइल बना देते हैं ताकि जितने भी हम इसके मटेरियल्स यूज करेंगे वो सारे इसमें रहेगा। ठीक ना, ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया लालची कौवा और चालाक लोमड़ी का, और ये रहा। बाकी ये जैसे कि नरेशन है इसका, तो इसको हम इसमें जाके मूव कर देते हैं। ये देख सकते हैं नरेशन हो गया। चलिए अब इसके बाद हम इसके कैरेक्टर का डायलॉग जनरेट कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कालू का एक कैरेक्टर है, तो इसको हमें जनरेट करवाना है। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है ना कि बारी बारी से, जैसे कि कालू का कैरेक्टर है ना, तो सबसे पहले इसका आपकी स्टोरी में जितने भी कालू के डायलॉग्स होंगे वो सब एक बार में ही आपको जनरेट करवाना है। और जैसे कि कालू का कैरेक्टर, ठीक है, तो सबसे पहले कालू क्या बोल रहा है, अरे रीना ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई। तो जैसे कि ये डायलॉग्स है तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C की मदद से। फिर से हम आएंगे ऑटो ड्राफ्ट AI में और गाइस यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देंगे। फिर जैसे हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे एंटर दबा के। फिर इसके बाद नेक्स्ट कालू का कौन सा डायलॉग है, कालू ये रहा, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे। फिर देखेंगे कालू का कैरेक्टर का डायलॉग कहाँ पर है, ये रहा, ये लास्ट डायलॉग है शायद। इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ से और इसमें ले जाके पेस्ट कर देंगे। सो गाइस हमारी स्टोरी में बस इतना ही डायलॉग्स था। ठीक ना, मैंने इतना ही पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद अब इसको किस वॉइस में बुलवाना है वो यहाँ से जाके सिलेक्ट कर ले। सो गाइस बहुत सारे वॉइस है, जैसे कि मैं इस सफलता हाँ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैड साइंटिस्ट का एक डायलॉग है, वॉइस ओवर है। सो गाइस इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। सो गाइस अब यहाँ से जनरेट स्पीच पे क्लिक करके इसको हम जनरेट कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जनरेट हो चुका है। एक बार
प्ले करके सुनते हैं। अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे आधा आधा बांट लूंगा। ये क्या मजाक है रीना, मछली दो। सो गाइस ये देख सकते हैं कितना एकदम परफेक्ट उसमें बैठ रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ कौवा ही बोल रहा है। यहाँ पर इसको हम डाउनलोड करते हैं, ये हो गया डाउनलोड। और गाइस जैसे कि ये कौवा है ना, तो इसको हम पहले रीनेम करेंगे, इसको लिखेंगे क्राउ। और इसको गाइस अरे रीना, प्ले हो रहा है, इसको हम इसमें ले जाके पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना। ये नहीं हो रहा, अच्छा अभी इसको मैंने प्ले किया हुआ इसलिए नहीं हो रहा। फिर से इसको कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ। हाँ ये ऐड हो गया। अब देखिए गाइस, दो नरेशन भी हो गया, कौवा का भी हो गया। अब लास्ट बचा है किसका? रीना का। रीना लोमड़ी है, ठीक ना। तो अब देखेंगे कि रीना का कहाँ कहाँ पर डायलॉग है, जैसे कि ये देख सकते हैं रीना। तो इसको हम कॉपी करेंगे और गाइस फिर हम जाएंगे ऑटो ड्राफ्ट एआई में और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। इसी तरीके से गाइस रीना का जितना भी डायलॉग्स है वो सब हम एक एक करके ऑटो ड्राफ्ट एआई से जनरेट करेंगे। अब गाइस जैसे कि ये एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि रीना का जैसे फीमेल का डायलॉग है, ये कोई एक लोमड़ी है, तो उसी टाइप का हम यहाँ से कोई वॉइस सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक नाम सेलेक्ट करके रखा हुआ जिसका नाम है प्रतिमा। ये रहा, एक बार प्ले करते हैं। अरे सुनो ना, एक कहानी सुनाऊं? बैठो आराम। चलिए इसको सेलेक्ट करता हूँ, बोले चाहे ना बोले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जनरेट स्पीच पे क्लिक करके इसको जनरेट कर देते हैं गाइस। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी जनरेट हो चुका है। इसको फटाफट हम पहले तो डाउनलोड करते हैं। हो गया है डाउनलोड। जैसे कि ये कौन सा कैरेक्टर था? रीना का कैरेक्टर था। इसको हम रीनेम करेंगे। पहले सबसे पहले लिखेंगे रीना जी, लोमड़ी है ना। एक बार प्ले करते हैं, चलिए। कालू भाई, ये मुझे नदी के किनारे मिली, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए गाइस ये रहा। इसको भी हम यहाँ से मूव करते हैं इसमें। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बारी बारी से कौवा का डायलॉग, नरेशन और फिर रीना का डायलॉग मैंने वॉइस ओवर करा दिया। चलिए मतलब पूरा जो हमारी स्टोरी था इसका हमने वॉइस ओवर कर दिया है। इसी तरीके से आपको अपनी स्टोरी का वॉइस ओवर कराना है। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब देखिए दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। जैसे गाइस ये सारे जो वॉइस है ये अलग अलग है, इसको हमें एडिटिंग करके एक साथ में जोड़ना है, ठीक है। अब कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले गाइस आपको जाना है कैपकट में। अब गाइस आप अपने फ़ोन में भी कैपकट अगर यूज करते हैं तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। बाकी गाइस आप कोई ऑडियो एडिटर ऐप यूज कर रहे हैं तो ऑडियो एडिटर ऐप से भी आप इन ऑडियो को जोड़ सकते हैं, ठीक ना। वो आप पर निर्भर होता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। मैं कैपकट से ही जोड़ रहा हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाऊँगा। इसके बाद ये जितने भी है ऑडियो इसको मैं कैपकट में यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब गाइस देखिए क्या करना है। अब आपको बारी बारी से स्टोरी देखना है और कहाँ पर नरेशन है, फिर इसके बाद कहाँ पर कौन डायलॉग है, ये देख देख के आपको इसमें ऑडियो को जोड़ना है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम नरेशन ऐड करेंगे, ठीक है। नरेशन ऐड करके इसको हम प्ले करके सुनेंगे कि पहला नरेशन, जैसे कि स्टोरी में देखेंगे कि पहला नरेशन ये है, ठीक ना। इतना जहाँ पर भी बोलेगा उसको हम कट करेंगे, उतना रखेंगे। हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। लालच की रीना ने चमक थी। जानबूझकर अब गाइस जहाँ पर लालच की चमक ये कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नरेशन ये हो गया और दूसरा नरेशन कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुँचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। मतलब यहाँ तक हमें नरेशन दिखाना, बाकी फिर कालू का डायलॉग आ रहा है, ठीक ना। तो जैसे कि जहाँ पर ये नरेशन कालू खत्म, पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा।
उसकी आंखों में लालच की चमक थी। हाँ, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। हमें मतलब यहीं तक सिर्फ नरेशन रखना है, ठीक ना। तो गाइस क्या करेंगे, इस तरीके से हम कट करेंगे। कट करने के बाद गाइस इसको थोड़ा सा हम आगे कर देंगे, ठीक ना। आगे नहीं करेंगे, बस यहीं पर कट कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अब कालू का डायलॉग आ गया। इतना नरेशन तो हो गया। एक बार गाइस इसको हम टिक भी लगा देते हैं। जो जो हो गया है, ये नरेशन हो गया, ये भी हो गया है। अब बारी है कालू का, ठीक ना। तो हम जाएंगे इसमें, और कालू का कहाँ डायलॉग है, ये है। इसका अब हम एक अलग लेयर लेंगे गाइस, अलग लेयर पे पेस्ट करेंगे इस तरीके से। ये नरेशन हो गया, ये काऊ का हो गया, कराऊ का हो गया। अब देखिए गाइस कराऊ का क्या डायलॉग है। जहाँ से डायलॉग स्टार्ट करना है वहाँ पर जाएंगे। जैसे कि यहाँ से हमें डायलॉग स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ से कालू का डायलॉग ऐड करेंगे। अब कालू का डायलॉग कितना है ये भी देखेंगे। कह रहा है कि अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई। तो इतना ही डायलॉग हम इसमें कट करेंगे। इससे कट करने से पहले ये जो नीचे वाला नरेशन है इसको हम म्यूट करेंगे, क्योंकि ये भी दोनों साथ में सुनाई देगा। इसलिए इसको म्यूट करते हैं और सिर्फ डायलॉग को सुनते हैं। अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई। इसे कहाँ से लाए, यहीं तक रखना है। फटाफट इसको हम कट कर देंगे। चलिए, कट हो गया। अब इसके बाद इसको भी हम म्यूट कर देंगे, क्योंकि अब अगला डायलॉग है। अगला डायलॉग क्या है, सबसे पहले तो ये कालू का डायलॉग हो गया ना, इसको भी हम टिक लगा देते हैं। हाँ, अब रीना का डायलॉग है। रीना बोल रही है कि कालू भाई, ये मुझे नदी किनारे मिली, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्या मेरी मदद करोगे, ठीक ना। रीना का डायलॉग। अब रीना का कहाँ, ये रहा। इसको भी हम अलग लेयर पे ऐड करेंगे, ठीक ना। अब रीना का डायलॉग कहाँ से सुनाना है, एक बार इसको प्ले करते हैं। इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक ना। रीना का डायलॉग यहाँ से। अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई। इसे कहाँ से लाई, मतलब यहाँ से अब रीना का डायलॉग को सुनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे फर्स्ट में, ये रहा। ऑडियो को एक बार इस तरीके से बड़ा करता हूँ, ये रख दिया मैंने। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक ना। और एक बार रीना का डायलॉग कितना है वो पहले देख लेते हैं। रीना बोल रही है मदद करोगे, या लास्ट में बोल रही है कि मदद करोगे, ठीक ना। कालू भाई, ये मुझे नदी के किनारे मिली, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे, इतना ही हमें रखना है। तो इसको हम ट्रिम करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और इसको पार्ट को हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ठीक ना। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, जैसे कि ये तो रीना का हो गया है, ये रीना का हो गया है। अब इसके बाद नरेशन है। रीना ने जानबूझकर कालू का लालच जगाया, कालू की आंखों में चमक उठी। अब इसके बाद नरेशन है। तो नरेशन का पार्ट ये रहा गाइस। इसको अनम्यूट करते हैं, और बाकी का पार्ट जैसे कि यहाँ से हमें दिखाना है ना, ये कालू पहले तो हट जाए, यहाँ से दिखाना है, तो यहाँ पर रख देंगे। करोगे। रीना ने जानबूझकर कालू का लालच जगाया। कालू की आंखें चमक उठी। जानबूझकर कालू का लालच जगाया, कहाँ गया। रीना ने जानबूझकर कालू की आंखें चमक उठी, और भी कालू की आंखें चमक उठी। इतना ही रखना हमको। फिर इसके बाद इसको हम स्प्लिट कर देंगे। चलिए भाई, ये भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये भी नरेशन हो गया, इसको भी हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट कालू का डायलॉग है। कालू का हाँ क्यों नहीं, मैं इससे आधा आधा बांट लूँगा। अच्छा, आधा आधा बांटने के लिए कह रहा है, बड़ा चालाक कौवा है। चलिए कोई बात नहीं। अब कौवा का डायलॉग है, तो इसको हम लाएंगे जहाँ से हमें इसको सुनाना है, जहाँ से नरेशन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर लेकर रख देंगे। अब इसके बाद कौवा का कितना डायलॉग है, हाँ क्यों नहीं, मैं इससे आधा आधा बांट लूँगा। हाँ, तो यही डायलॉग पहले तो सुन लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे आधा आधा बांट लूंगा। बस इतना ही ना, आधा आधा बांट लूँगा। इसका आगे का भी बाद में दिखाना है। इसको स्प्लिट करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं आगे क्या दिखाना है। जैसे कि ये भी तो हो गया, इसको भी टिक कर देते हैं। अब देखिए रीना का डायलॉग है। रीना का इतना डायलॉग है, ठीक है, लेकिन पहले तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ दो, ये मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती। ओह, अब रीना का डायलॉग है। तो चलिए भाई, रीना का डायलॉग को यहाँ पर ऐड करते हैं। पहले तो इसको हम कहाँ पर है, ये म्यूट क्यों हो गया भाई, कोई बात नहीं, म्यूट हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, यहीं से रखना है ना हमें। कोई बात नहीं। हाँ, जितना रीना का डायलॉग दिखाना है वहीं से मैं ले रहा हूँ। चलिए,
पहले तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। ठीक है, तुम पहले इसको हटाता हूँ, ये भी सुनाई देगा, इसको यहाँ पर हटाता हूँ। जैसे कि ये बोल रहा है, रीना बोल रही है कि ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ दो। ये मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, इतना ही रखना है। इसके बाद हम स्प्लिट करेंगे और इसके पार्ट को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जैसे रीना का हो गया, इसको भी हम टिक लगा देंगे। नरेशन है, नरेशन क्या है, कालू ने सोचा, ठीक ना, नरेशन इतना है। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको सुनेंगे। कालू ने सोचा कि वह रीना को कुछ भी दे देगा, बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का, जो उसे बहुत प्यारा था, रीना को दे दिया। रीना को दे दिया। कालू ने सोचा कि वो रीना को कुछ भी दे देगा, बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का, जो उससे बहुत प्यारा था, रीना को दे दिया। इतना ही रखना हमें, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ गया भाई साहब? चलिए, इसको हम स्प्लिट करके इसको हम बीच से काट देंगे। अब इसके बाद बोटे बोटे काटने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये भी नरेशन हो गया। फिर नरेशन है, रीना ने सिक्का लिया और मछली कालू की ओर बढ़ाई, ठीक ना। लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की कोशिश की, रीना तेजी से पीछे हट गई। यानी फिर नरेशन ही है। तो इनके पार्ट को पीछे करते हैं, क्योंकि अभी नरेशन दिखाना है ना हमें। कहाँ गया भाई साहब? यहाँ रहो। फिर नरेशन लाते हैं और प्ले करते हैं जितना हमने। रीना ने सिक्का लिया और मछली कालू की ओर बढ़ाई। लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की कोशिश की, रीना तेजी से पीछे हट गई। रीना हंसते हुए जंगल तेजी से पीछे हट गई। कहाँ है? रीना तेजी से पीछे हट गई, मतलब यहीं तक हमें रखना है। तो हम फटाफट इसको स्प्लिट करेंगे। इसके बाद ओहो, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जैसे कि ये भी हो गया, ये भी नरेशन हो गया। तो इसको भी हम टिक लगा देते हैं। कहाँ गया टिक लगाने वाला भाई साहब? नहीं, ये टिक नहीं, ये टिक लग गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कालू का डायलॉग है। ये क्या मजाक है रीना, मछली दो। चलिए मछली दो, कालू का जो डायलॉग है नेक्स्ट, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए प्ले ये करते क्या मजाक है रीना, मछली दो। मछली दो इस पागल कौए को। गाइस ये भी हो गया, इसको भी हम टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट है रीना का डायलॉग। अरे कालू, तुमने अपनी कीमती सिक्का दे दिया और मैंने तुम्हें सबक दिया, लालच बुरी बला है। चलिए ये नेक्स्ट रीना का डायलॉग है। इसको रीना का डायलॉग को हम यहाँ पर लाते हैं, ठीक ना। एक बार प्ले करते हैं। अरे कालू, तुमने अपना कीमती सिक्का दे दिया और मैंने तुम्हें सबक दे दिया, लालच बुरी बला है। चलिए गाइस, ये हो गया। अब नेक्स्ट जैसे कि रीना का भी डायलॉग हो गया ना ये। अब लास्ट बचा है नरेशन। तो नरेशन ये लास्ट इतना ही बचा है, तो यही होगा, सबको पता है। तो गाइस इसको हम यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देंगे। चलिए प्ले रीना करते हैं। हंसते हुए जंगल में गायब हो गई और कालू अपना सिक्का खोकर उदास हो गया। उसने उस दिन से लालच न करने की कसम खाई। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हमने जोड़ दिया है, ठीक है। जोड़ने के बाद गाइस अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। अब चाहे तो इस पर भी आप एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट में जाएंगे और सबसे पहले इसको किस फाइल में रखना है, जहाँ पर गाइस हमने अभी फाइल बनाया था लालची कौवाला, इसमें ले जाके पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि फुल ऑडियो है ना, तो इस पर मैं लिखूँगा फुल ऑडियो, ठीक है। इसके बाद गाइस हमें इस वीडियो इसका नहीं रखना है, वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो वीडियो को हम अनटिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऑडियो रखना है, तो ऑडियो को हम यहाँ से टिक लगा देंगे। और फॉर्मेट में आप वेव सेलेक्ट कर ले या MP3 कर ले, ठीक ना, वो आप पर निर्भर करता है। गाइस मैं MP3 कर ले रहा हूँ, ठीक ना, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट हो चुका है। चलिए फाइल में दिखाता हूँ। गाइस ये देख सकते हैं ये फुल ऑडियो का एक आ चुका है, इसको प्ले करता हूँ। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू।
कालू बहुत लालची था और अच्छा। हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई? कालू भाई, ये मुझे नदी के किनारे मिली, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। सो गाइस, आपने देखा कि मतलब आपको जो ये टुकड़े टुकड़े में ऑडियो है, इसको आपको फुल ऑडियो में एडिटिंग करना है। तो चलिए अब तीसरे स्टेप में इस ऑडियो से हम एनिमेशन करना सीखेंगे। सो गाइस, हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में और हम जाएंगे ऑटो ड्राफ्ट AI में। अब गाइस देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो बैक आना है और गाइस जैसे ही आप ऑटो ड्राफ्ट AI को ओपन करेंगे तो फर्स्ट में ही क्रिएट एनिमेशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है होम पेज में। इसके बाद यहाँ से कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक ना। अब गाइस ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहीं पर हम अपने ऑडियो के अनुसार एनिमेशन करेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने स्टोरी को देखना है कि स्टोरी में आपको कौन कौन सा कैरेक्टर है। जैसे कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है कालू जो कौवा है, कौवा का कैरेक्टर, और दूसरा है लोमड़ी का। मतलब यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है। तो आपको गाइस क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें कैरेक्टर डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और जैसे कि हमें एक कौवा का कैरेक्टर चाहिए तो इसमें गाइस देख सकते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन गाइस हमें कौवा का कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ से हम एक कौवा का कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस जैसे कि आपको क्या करना है कि इसका आपको 3 पोज या 4 पोज, मतलब आपको अपने कहानी के अकॉर्डिंग जितना भी पोज की ज़रूरत हो आपको क्या करना है कि बारी बारी से एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे कि आपको सबसे पहले किसी भी कैरेक्टर का एक खड़े रहते हुए बॉडी मूवमेंट होते हुए आपको एक पोज एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये कौवा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइडल करके एक ऑप्शन है, यही है, खड़ा है और ये बॉडी मूवमेंट करता रहेगा। इसको हम खींच के बड़ा करेंगे, ठीक ना, इस तरीके से, ताकि गाइस क्या करेंगे कि अगर हम इसको अपने वीडियो में यूज करेंगे तो इसका क्वालिटी लो ना हो, इसलिए मैं इसको फुल कैनवास के साइज़ में कर दे रहा हूँ। चलिए इतना करने के बाद गाइस अब आपको एसेट्स में आना है और यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन है, इसमें जाना है और गाइस यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। गाइस मैं ऑलरेडी एक ग्रीन स्क्रीन पिक्चर बना के रखा हुआ है, हालांकि गाइस नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे ना फोटोशॉप में जाएंगे। अब अगर फ़ोन यूज कर रहे हैं तो फ़ोन में पिक्सल है, पिक्सआर्ट आता है, सो सिंपली उसी में जाएं। बाकी गाइस मैं आपको जो अभी ग्रीन स्क्रीन बनाऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर गाइस हम जाएंगे न्यू में और हाँ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे PhD में बैकग्राउंड से मिल जाएंगे। जैसा कि एक बार इसको दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक ना। हाँ गाइस अगर आप एनिमेट CC से अपने वीडियो को एनिमेट करते हैं तो गाइस मेरे पास इस तरीके का PhD बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। मेरे पास टोटल 500 प्लस PhD बैकग्राउंड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम 4K क्वालिटी में, कितना भी जूम करेंगे ये नहीं फटेगा, ठीक ना। तो इस तरीके का मेरे पास 500 प्लस है, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू में जाके कोई एक बैकग्राउंड का साइज ले लेते हैं, 16:9 ले लेते हैं, सबसे बढ़िया 16:9। 16:9 कहाँ पर है, 1920x1080 ये ले लेता हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पर हम कलर ग्रीन कलर भर देंगे, ये रहा ग्रीन कलर, इसमें हम फिल कर देंगे। अब इसके बाद गाइस इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसको हम ग्रीन स्क्रीन लिख दे रहा हूँ मैं इसको। चलिए इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देता हूँ गाइस। जैसा कि आपको एक बार फाइल में जाकर दिखा देता हूँ, ये रहा ग्रीन स्क्रीन, ये
इस तरीके का ग्रीन स्क्रीन आप पिक्चर लैब या पिक्चर से बना सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अब गाइस क्या करना है कि एसेट्स में जाके अपलोड में जाएंगे और जहाँ पर हमारा ग्रीन स्क्रीन का जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट करके हम इसमें डन कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन पूरे स्क्रीन में ऐड हो चुका है। अब गाइस क्या करना है, जैसे कि पीछे का जो कैरेक्टर है वो नहीं दिख रहा है, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, ग्रीन स्क्रीन है, वीजे लिखा हुआ है, इसके हम 3 डॉट पे जाएंगे और सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो ये देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन कैरेक्टर के पीछे चला गया। अब गाइस देखिए क्या करना है, आपको इस खड़े हुए कैरेक्टर को 30 सेकेंड का एनिमेशन देना है। एनिमेशन देना का एनिमेशन में इसमें ऑलरेडी रहता है, बस आपको क्या करना है कि इसके जो ये लेयर्स हैं खींच के 30 सेकेंड पे रख देना है इस तरीके से। नीचे वाले को भी रख देंगे खींच के इसके बराबर। अब गाइस एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये कौवा खड़ा है, पीछे ग्रीन स्क्रीन है। मतलब अगर आपको अपने वीडियो में इस कौवे को खड़े होते हुए दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इसका ग्रीन स्क्रीन पीछे का हटा दें और बाकी जो ये कैरेक्टर है वो दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप 30 सेकेंड का हर एक कैरेक्टर का पोज इसमें एक्सपोर्ट करना है। अब गाइस जैसे कि ये 30 सेकेंड तक ये इसी तरीके से बॉडी मूवमेंट करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और जैसे कि यहाँ पर फुल HD 1080p है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड करेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। और हाँ गाइस, मैंने फ़िलहाल में ही अपना एक नया वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है SK एनिमेशन। आप सिर्फ SK एनिमेशन सर्च करेंगे तो फर्स्ट भी ही वेबसाइट आ जाएगी। ये मेरी ही वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कार्टून से रिलेटेड हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स, कैरेक्टर्स, वॉइस, कोर्सेज हर चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको बेस्ट कोर्स मिलेगा एनिमेशन का, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि मोबाइल से कंप्यूटर जैसा कार्टून कैसे बनाए। अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर पूरा इस कोर्स का डिटेल आ जाएगा कि इस कोर्स में क्या क्या। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इस कोर्स को 1200 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। बाकी इसमें 70+ रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, लाइफ टाइम एक्सेस है, यूट्यूब मास्टरी कोर्स जो कि इसी के साथ फ्री है, 50+ VG फ्री है। हालांकि इसमें गाइस 50 लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको 100 VG फ्री में दूंगा और इसमें आपको 10+ कार्टून कैरेक्टर्स भी फ्री रहेंगे। तो अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल नहीं है तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे आते हैं तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर से कार्टून बनाए। ये कंप्यूटर एनिमेशन मास्टरी कोर्स है। इसमें आपको कंप्यूटर या लैपटॉप से कार्टून वीडियो बनाना सिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स का डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60+ रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेगा। इसमें आपको यूट्यूब का मास्टरी कोर्स फ्री रहेगा, 50+ कैरेक्टर्स फ्री रहेंगे FLA फाइल में, 10+ PSD VG फ्री मिलेंगे। हालांकि गाइस यहाँ पर 10 लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको 100 PSD VG फ्री में दूंगा इसी कोर्स के साथ। बाकी गाइस 100+ प्रीमियम इफेक्ट्स फ्री में दूंगा जो कि FLA में रहेगा। यहाँ पर 100+ लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको 400+ प्रीमियम इफेक्ट्स दूंगा, ठीक ना। ये ऑफ़र है, ठीक ना। मैंने अभी इस वेबसाइट को अपडेट नहीं किया इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। बाकी और भी कोर्स का डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी गाइस नीचे आते हैं और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल वॉइस ओवर का भी सुविधा है। जैसे कि इसको हम ओपन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिटेल। इस पर आपकी अगर कहानी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, अगर आप किसी वॉइस आर्टिस्ट की तलाश में है तो गाइस हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सिर्फ 40 रुपये पर मिनट में ही प्रोफेशनल वॉइस ओवर करके दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए सैंपल दे रखा है, आप इसको सुन सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। हालांकि गाइस मैंने जितने भी क्लाइंट से काम किया हुआ, जितने भी चैनल्स पे वॉइस ओवर किया हुआ है, सभी का चैनल्स ग्रो हुआ है और सभी अभी अच्छा खासा चल रहे हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं सफलता टून है ना। शाम होते ही अगर हम इसका व्यूज़ देखें तो गाइस आप देख सकते हैं 7 लाख प्लस व्यूज़ है। ये इसमें मेरा ही आवाज़ है, ठीक है ना। मैं ही इसको मैनेज करता हूँ। एक बार प्ले करता हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक ना। हालांकि ये पहले AI से करते थे लेकिन जब से मैंने इस पर अपना आवाज़ देने लगा तो गाइस इनका चैनल तेज़ी से ग्रो होने लगा। बाकी और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दे रखा है, बाकी आप देख लेना, चेक कर लेना। नीचे आते हैं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 500+ प्रीमियम बैकग्राउंड्स मिलेंगे जो कि PSD बैकग्राउंड्स रहेंगे। PSD में क्या होता है कि आप अपने अनुसार उस बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये PSD बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे, वो भी डिस्काउंट में। हालांकि ये
प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, बाकी और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी गाइस जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए भी 500 प्लस प्रीमियम बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। ये सारे इमेज फॉर्मेट में रहेंगे ताकि आप मोबाइल में आसानी से यूज कर सकते हैं। और हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल राइटर का, अगर आप किसी राइटर को खोज रहे हैं तो गाइस हमारे पास राइटर भी मिल जाते हैं। हम आपको बहुत अच्छे राइटर जो अच्छी कहानियाँ लिखते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी सैंपल का भी ऑप्शन है। यहाँ पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सैंपल भी मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं खतरनाक गर्मी और जादुई पेड़। बाकी गाइस जितने भी स्टोरी है सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है ताकि हर कोई को समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। पूरा पढ़ने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी ना। बाकी आप देख लेना इसको डाउनलोड करके। बाकी हम यहाँ से कहाँ गया, हम बैक आते हैं अपने वेबसाइट पे। तो अब नीचे आते हैं गाइस, यहाँ पर कंप्लीट कार्टून वीडियो मेकिंग का भी हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। मतलब हम इसमें आपको एक कंप्लीट कार्टून वीडियो बना कर देंगे, ठीक ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हमसे कहना है कि हमको सिर्फ कार्टून वीडियो बनाना है। बाकी उसका एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, स्टोरी, वॉइस ओवर, थंबनेल हर चीज़ करके देंगे, बस आपको अपलोड करना होता है। बाकी हाँ गाइस, जब हम हर चीज़ करेंगे तो उसका थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगता है, ठीक ना, वो आप देख लेना। चलिए और नीचे आते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे FLA और मोबाइल के लिए भी, ठीक ना। बाकी और भी कैरेक्टर्स इसमें ऐड होंगे, सारे मैं अभी बना रहा हूँ। बाकी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टून थंबनेल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको हम खोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से हमसे कार्टून थंबनेल भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। चलिए मैं इसका आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे कि इसका सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड ओरिजिनल क्वालिटी लिखा हो, इस पर क्लिक करूँगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल है। तो इस तरीके का प्रोफेशनल थंबनेल भी हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, ये भी सुविधा मेरे पास अवेलेबल है। सो गाइस ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। मतलब इस वेबसाइट पे आपको कार्टून से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगा। बाकी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए जैसे गाइस ये एक्सपोर्ट हो गया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये खड़े होते हुए कुछ इस तरीके से है, 30 सेकंड तक ये रहेगा। इसी तरीके से गाइस आपको क्या करना है, आप फिर आते हैं इसमें और जैसे कि अब ये कौवा एक तो खड़े होते हुए हो गया पोज, और दूसरा बोलते हुए हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। तो क्या करेंगे, कौवे वाले कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बगल में देखेंगे एक एनिमेट का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है टॉकिंग का, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब गाइस प्ले करेंगे ना तो देखेंगे ये कौवा बोल रहा है, ठीक है। ये भी इसको आपको 30 सेकेंड तक ग्रीन स्क्रीन में एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, 1080p सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक ना। इसी तरीके से गाइस अब दूसरा पोज हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद तीसरा पोज, जैसे कि फिर हम एनिमेट पे जाएंगे। अब हम इसको उड़ते हुए दिखाना है, ठीक ना। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्लाइंग का एनिमेशन है। अब गाइस यहाँ पर देखेंगे कौवा उड़ रहा है इस तरीके से, है ना। तो जब ये उड़ रहा है तो पंख इसका छिप जा रहा था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पंख इसका दिखे। चलिए एक बार प्ले करता हूँ। देखिए पंख ये है ना, ये छिप जा रहा है, इसको और नीचे करता हूँ, अभी भी छिप रहा है, इसको और नीचे करता हूँ। अब गाइस ये देख सकते हैं एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से उड़ते हुए भी हमको डाउनलोड पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है ना। मैं एक्सपोर्ट इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। अब चलिए ये तो हो गया, मान लीजिए 3 पोज हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है लोमड़ी की। रीना जो डायलॉग है, रीना जो कैरेक्टर है, इसकी बारी आ गई, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम हटा लेंगे क्योंकि कौवा का तो हमने एनिमेशन कर दिया है। तो यहाँ पर कौवा का कैरेक्टर को हटाएंगे। अब यहाँ से हम शुरुआत पे जाएंगे फर्स्ट वाले फ्रेम में, फिर से हम जाएंगे कैरेक्टर में और यहाँ से बैक जाएंगे। अब हमें एक लोमड़ी का कैरेक्टर चाहिए। तो गाइस
यहाँ पर हम देखेंगे कि लोमड़ी जी कहाँ पर है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लोमड़ी। अब इसको भी एक खड़े होते हुए एनिमेशन हमें करना है। तो ये जो आइडल का ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको नीचे करेंगे, फुल स्क्रीन में रखेंगे ताकि फुल एचडी में हो। और इसको भी खींच के गाइस इस तरीके से हम बैकग्राउंड के बराबर कर देंगे। एक बार प्ले करके दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लोमड़ी खड़ी है। इसी तरीके से आपको 30 सेकेंड तक इसमें एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है और 1080p सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया खड़े होते हुए। अब इसके बाद इसको चलते हुए हमें एक्सपोर्ट करना है। तो गाइस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक एनिमेट का ऑप्शन, इस पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉक का। बस वॉक पे क्लिक कर देंगे तो गाइस यहाँ पर अगर प्ले करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारी लोमड़ी जी चलने लगी, टुमुक टुमुक के चलने लगे। तो इसको भी हम डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद तीसरा पोज क्या है, तीसरा पोज हमें दहाड़ते हुए या सोते हुए, मतलब इसमें बहुत सारे एनिमेशन आ जाएंगे। हालांकि गाइस हमें सिर्फ 2 ही पोज में इसका एनिमेशन करवाना है, ठीक ना। तो गाइस मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये खड़े होते हुए पोज को एक्सपोर्ट किया हुआ है और एक चलते हुए और ये बोलते हुए, टॉकिंग करते हुए, मतलब 3 पोज, कॉमा का भी और लोमड़ी का भी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको हर एक कैरेक्टर का ग्रीन स्क्रीन में बना के एनिमेशन करके आपको अलग अलग पोज में एक्सपोर्ट कर लेना है। चलिए अब हमारा ये एनिमेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। अब ऑटोड्राफ्ट एआई को करते हैं बाय बाय। अब हम आते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। अब गाइस अगर आप फ़ोन से भी अपने वीडियो को एडिट करते हैं तो कोई बात नहीं है, फ़ोन में भी कैपकट, काइनमास्टर, बहुत सारे ऐप आते हैं, उनमें भी ये एनिमेशन हो जाएगा। हम यहाँ पर यूज करेंगे कैपकट, कंप्यूटर का कैपकट खोलेंगे। इसके बाद एक नया प्रोजेक्ट लेंगे और गाइस इसमें हमारी जो ऑडियो है, जहाँ पर भी ऑडियो है, जैसे कि ये रही और ये रही फुल ऑडियो, इसको हम कैपकट में इंपोर्ट में पहले तो रखेंगे, ठीक ना। ये रही ऑडियो और इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे। इसके बाद गाइस हमने जितने भी पोज, कहाँ पर है, जितने भी हमने पोज को एक्सपोर्ट किया था उन सभी को हम सिलेक्ट करके इस तरीके से हम कैपकट में ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक ना। अब गाइस क्या करना है कि आपको बारी बारी से ऑडियो को सुनना है और ऑडियो के अनुसार कैरेक्टर को ऐड करना है और बैकग्राउंड को ऐड करके इसमें एनिमेशन करना है। जैसे कि अब क्या कह रहा है शुरुआत में, एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला, एक हरे भरे जंगल में। अब गाइस हरा भरा जंगल का मैंने एनिमेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मैं सिंपली क्या करता हूँ ना, सिर्फ वो जो इंट्रो वाला पार्ट है मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैं इसके बारे में वीडियो एक बना दूंगा, ठीक ना। आप निश्चिंत रहिए। ये रहा गाइस इंट्रो। इंट्रो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक हरे भरे जंगल में एक हरे भरे जंगल में, इसका ऑडियो पहले मैं हटाता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। चलिए एक हरे भरे जंगल में, एक हरे भरे जंगल में। अब गाइस देखिए मैंने जंगल तो दिखा रखा है, ये बैकग्राउंड इसमें ऐड करके रखा हुआ है। तो आप ऐसे भी बैकग्राउंड को सिर्फ दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये इंट्रो एनिमेशन करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसमें डाल दिया। अगर गाइस आप भी अगर इंट्रो एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख दें, कमेंट में इंट्रो एनिमेशन लिख दें। बाकी गाइस इस पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। चलिए अब इसके बाद पहले तो इसको, एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर, पुरानी बरगद के पेड़ पे, ठीक ना। तो सबसे पहले तो इसका ऑडियो कम है तो मैं इसकी ऑडियो को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं 8 कर दे रहा हूँ, 8 कर दे रहा हूँ। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौवा रहता था। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये ऑडियो कह रहा है कि हरे भरे जंगल में एक बरगद के पेड़ पे काला कौवा रहता था। मतलब हमें एक बैकग्राउंड चाहिए जंगल का जिसमें एक बरगद का पेड़ हो और उस पर एक काला कौवा को बैठाना है। तो गाइस क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में और जहाँ पर भी उस तरीके का बैकग्राउंड है, जैसे कि मेरे पास गाइस बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, मैं उसी को
इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि दिखाता हूँ आपको कहाँ पर कौन सा बैकग्राउंड है। जैसे कि हरे भरे जंगल कह रहा है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट इसमें बैठेगा। ये देख सकते हैं एकदम 4K क्वालिटी में है गाइस। अगर गाइस हाँ एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको इस तरीके का 4K बैकग्राउंड चाहिए, इस टाइप का प्रीमियम विलेज बैकग्राउंड चाहिए, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप का आपको बहुत सारे, मेरे पास 500 प्लस इसी टाइप का 4K में कार्टून बैकग्राउंड, जैसे कि यहाँ पर आप अगर मैं इसको जूम भी करता हूँ ना, जूम इन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं बिल्कुल भी नहीं फटेगा, एकदम 4K है 4K, ठीक ना। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि ये बरगद वाले पेड़ की हमें ज़रूरत है, तो इस बैकग्राउंड को हम ड्रैग करके इसमें ऐड कर देंगे। चलिए, और इसमें हमें काला कौवा को दिखाना है। यहाँ पर एक ये जो दाढ़ है, इस पर हमें काले कौवे को बैठाना है। तो काला कौवा कहाँ पर है खड़े होते हुए, जैसे कि ये है। एक बार इसको यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। अब गाइस इसका ग्रीन स्क्रीन है, हालांकि बोल रहा है क्या ये? एक पुराने नहीं, बोल नहीं रहा है। अब इसका हम ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे, रिमूव बीजी में आएंगे और इसका हम ग्रीन स्क्रीन हटा देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको हम छोटा कर लेंगे, इसको फ्लिप कर लेते हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ ना मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, हाँ, अब गाइस इसको हम इस बरगद के पेड़ पे बैठा देते हैं काले कौवा को। भाई साहब को और छोटा करता हूँ, शो हमारे काले कौवे इस पे बैठ गया। चलिए, अब क्या कह रहा है आप फिर से सुनते हैं। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। काला कौवा रहता था, काला कौवा रहता था जिसका नाम था जिसका नाम था कालू। जहाँ से ये बोल रहा है जिसका नाम था कालू, इसको हम क्या करते हैं, इसको और जूम इन करके दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका पार्ट ट्रिम करेंगे और बैकग्राउंड का भी पार्ट ट्रिम करेंगे, और बैकग्राउंड का ये जो है पार्ट है, इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे, क्योंकि हमें इसको और जूम इन करके दिखाना है। फिर ये जो कौवा वाला कैरेक्टर है, इसको भी हम बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ ना, इस तरीके से, और बड़ा कर देता हूँ ताकि साफ दिखेगा ना। चलिए, अब एक बार फिर से शुरुआत से प्ले करते हैं। में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की नाम था कालू। कालू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का कालू बहुत लालची था। कालू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। हमेशा दूसरों की खाना चुराने की फिराक में रहता, जैसे ये कह रही ना, हमेशा दूसरों की खाना, और हमेशा दूसरों का और हमेशा था और हमेशा दूसरे का खाना चुराता था, ठीक ना। तो जहाँ से ये बोल रही है हमेशा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे और इसमें भी कट लगाएंगे। और जैसे कि हमें क्या करना है ना, कि अब अगले स्टेप में इस कौवे को खाते हुए दिखाना है, मतलब दूसरे का खाना चुराते हुए दिखा सकते हैं या कोई खाना खाते हुए दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका काम अभी नहीं है, और ये जो लोकेशन है इसके जगह पे हम दूसरा लोकेशन, दूसरा बैकग्राउंड ऐड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर अभी ऐड करना है। अभी क्या करना है कि एक काले कौवे को कुछ खाते हुए दिखाना है। सबसे पहले तो हम इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे, जहाँ पर भी मेरा बैकग्राउंड है, जैसे कि मैं चाहता हूँ, हाँ ये रहा पहाड़ और रिवर का बैकग्राउंड, ये मैं चाहता हूँ कि ये इसमें ऐड रहे। ये ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, काले कौवे को खाते हुए दिखाना है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, मैंने जूम इन कर देता हूँ और कर देता हूँ। काला कौवा खाते हुए दिखाना, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिखे ना, ताकि दिखने में अच्छा लगे। चलिए इतना रखता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है कि मैंने ऑलरेडी, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर
एक कौवा को खाते हुए देखिए, ये कौवा खा रहा है ना, इस तरीके का ग्रीन स्क्रीन मैंने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो गाइस आप भी अपने एनिमेशन के अनुसार ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन करके ऑटो ड्राफ्ट एआई में एक्सपोर्ट करके आप अपने वीडियो में ऐड करें। जैसे कि मैं अब इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। पहले तो इसका ग्रीन स्क्रीन हटाता हूँ, ठीक ना, यहाँ से। ये हमारे ग्रीन स्क्रीन हट गए हैं। अब गाइस इसको हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पर, और छोटा करेंगे काले कौवा को, क्योंकि भाई पहाड़ से थोड़ी ही बड़ा हो जाएगा ये, है कि नहीं। हाँ, अब गाइस ये एकदम परफेक्ट है, ठीक ना। अब इसको कुछ खाते हुए दिखाना है। तो गाइस कौवा क्या खाता है, रोटी खाएगा, मतलब जो भी खिलाना आप खिला लेना। तो हम गाइस अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मतलब कुछ भी दाना पानी, कुछ भी ज़रूरत हो, क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आके जैसे हमें रोटी की ज़रूरत है, ठीक ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा कार्टून रोटी और पीएनजी, लास्ट में पीएनजी लिख देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रोटी के फ़ोटो पीएनजी में आ गए। अब यहाँ से कोई सिलेक्ट कर ले, जैसे कि गाइस मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक ना। इसके वेबसाइट में जाएंगे गाइस, वेबसाइट में जाकर कहाँ गया रोटी, कहाँ गया इसका। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 56 प्रकार का भोजन भी खिला सकते हैं कौवा महाराज का। ओ कहाँ गया यार। अब गाइस एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले ले रहा हूँ, ठीक ना, प्लेट में रखा है, मैं इसको ले लेता हूँ। ये आ गया। अब इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वेरीफाई मन करने के लिए कह रहा है, ये भी कर लेते हैं DLW और N। हो जा भाई डाउनलोड। देखिए गाइस ये डाउनलोड हो गया, ठीक ना। इसको सीधा हम खींच के जहाँ पर भी रोटी खाते हुए दिखाना है यहाँ पर ले जाएंगे और इसको हम यहाँ पर इस पत्थर पे रख देंगे और इस पत्थर पे ये काला कौवा कचर कचर करके खाएगा, ठीक ना। कहाँ खा रहा है, ऐश थोड़ा सा इसको और आगे कर देते हैं ना, क्योंकि ये पता नहीं पत्थर खा रहा क्या, इसका मुंह ही नहीं पहुँच रहा है, इसको यहाँ पर मुंह पहुँचा रहे हैं। चलिए इसको हम नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर रोटी के ऊपर हो जा रहा है। अब गाइस देखिएगा खाएगा ना, कैसे खाएगा, कुचुर 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 खा रहा है। देखिए एक बार कुचुर कुचुर देखिएगा, प्ले करता हूँ। और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। एक दिन हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। वाह कौवा वाह, कुचुर कुचुर करके खा रहा है। चलिए हमेशा दूसरों का खाना चुरा के खाने के फिराक में रहता है, इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे। सबसे पहले तो ये गैप है, इस गैप को हम हटाएंगे ऑडियो में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे कि इतना ही हमें रखना है ना, तो सारे पार्ट्स को इस तरीके से ट्रिम कर देंगे और इनको हम हटा देंगे, क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। अब गाइस एक चालाक लोमड़ी को जंगल में मछली लेते हुए दिखाना है, ठीक ना। सबसे पहले ये जो गैप है इसको हटाता हूँ, ये अब इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पर एक जंगल को दिखाना है और जिसमें आपको एक लोमड़ी को दिखाना है जो मुंह में एक मछली लेते हुए रन करे, ठीक ना। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे गाइस। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसी बैकग्राउंड को अगले स्टेप में रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ ना, और अब की बार इसका हम फुल व्यू में रखते हैं, क्योंकि जंगल को भी दिखाना है। तो हम यहाँ से फुल व्यू करते हैं। अब गाइस इस जंगल में यहाँ पर हमें एक लोमड़ी को चलते हुए दिखाना है जो मुंह में मछली लिए हो। सबसे पहले तो हम गाइस यहाँ से एक चलते हुए लोमड़ी को ऐड करेंगे, शायद दिया ही रहे। हाँ ये गाइस चलते हुए है ना, इसको हम ऐड करेंगे। चल लोमड़ी चल, ऐड हो जा। इसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं।
बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसके बाद इसके मुंह में हमें मछली दिखाना है। तो गाइस अब मछली कहाँ से लाएंगे, फिर जाएंगे गूगल में और अब की बार यहाँ पर टैप करेंगे, मछली चाहिए ना हमें, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फिश, घिस लिखा रहा है फिश PNG। अरे डेड सी चाहिए ना हमको, डेड फिश चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा डेड, मतलब मरा हुआ फिश चाहिए मेरे को। आजा भाई, जो भी फ्री वाले वेबसाइट है, जैसे कि गाइस ये देख सकते हैं फ्री वाली वेबसाइट है ना, इसी को हम इसमें जाके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। खुल जा भाई सिम, खुल जा, खुल गया। और यहाँ पर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पर लिंक जनरेट हो रहा है, डाउनलोड PNG पे क्लिक करके फिर अगर नेक्स्ट स्टेप है क्या भाई, यहाँ पर भी एक फ्री डाउनलोड करके है, इस पर क्लिक करके अब शायद डाउनलोड हो जाना चाहिए। ये क्या रहा है, इसका तो फुल व्यू आ रहा है। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर एक PNG में दूसरा वेबसाइट है, इसमें हम जाके इस फिश को डाउनलोड कर लेते हैं। गाइस क्या होता है ना कि बहुत सारे फ्री वाले भी वेबसाइट रहते हैं और कुछ प्रीमियम वेबसाइट भी रहते हैं, उसको पैसे देने पड़ते हैं तभी आप उसके मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर मेरा इंटरनेट शायद स्लो काम कर रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ ना क्यों स्लो काम कर रहा है। ओहो, इतना नेटवर्क स्लो काम करेगा तो कैसे होगा भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं, क्या कह रहा है, खुल जा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब खुल जाएगा। चलिए गाइस ये खुल गया। अब इसको हम सीधा डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। कहाँ गया तो भाई, देखिए गाइस ये डाउनलोड होने लगा है, अब ये कुछ ही देर में डाउनलोड हो ही जाएगा। ठीक है गाइस, लेकिन मैंने ऑलरेडी गाइस यहाँ पर ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। कहाँ गया, ये क्या खुल रहा है भाई, कुछ भी मत खुल अपने आप ही भाई। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये फिश मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये अभी डाउनलोड होने में समय लगा रहा है, ठीक ना, तो मैं क्या करता हूँ सीधा इसी फिश को हम कैपकट में ले जाके इसके मुंह पे लगा देंगे। यहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है, और बाकी कहाँ गया ये नाश मीठा भाग। तो कैपकट में जाएंगे और गाइस इसके मुंह में पकड़वा देंगे मछली को, थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। कहाँ गया, मुंह में थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ना, ये मुंह में पकड़ी है मछली। हाँ एक बार, हाँ इतना करके दिखाना आपको, ठीक ना। इसको थोड़ा सा इसका लेयर को हम बड़ा कर देते हैं। अब देखिए गाइस क्या करना है ना, अब चाहे तो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो दोनों को साइज़ के बराबर आप कर सकते हैं। बाकी अगर ये सिस्टम अगर आप में है, जैसे कि क्या कर रहा है कि इन दोनों को हम एक लेयर में जोड़ देंगे। जैसे कि इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट कंपाउंड क्लिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये दोनों साथ में जुड़ जाता है। ये देख सकते हैं साथ में जुड़ गया है। अब गाइस इसको हम अगर मूव करेंगे ना तो दोनों साथ में ही मूव होगा इस तरीके से, ये देख सकते हैं। अब इसको अपने साइज के अनुसार एडजस्ट करेंगे। अब इसको क्या करना है कि यहाँ से लेके इधर से लेके इधर तक इसको चलते हुए दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं कि ऑडियो कितना कह रहा है इसको चलते हुए। एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना
जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। कालू पेड़ से नीचे उतरा। मतलब यहाँ तक दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे और शुरुआत में जाके की फ्रेम लगाएंगे। और अभी हमने जहाँ पर की फ्रेम लगाया था यहाँ पर, और इसको खींच के, हालांकि अभी बैकग्राउंड को भी बड़ा कर दे रहा हूँ ना। हाँ, अब जाइए गाइस, जैसे कि यहाँ पर ऑडियो ख़त्म हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको चलते हुए दिखाना है, ठीक ना। तो हम ये शुरुआत में की फ्रेम लगाएंगे और जहाँ तक हमें इसको चलते हुए दिखाना है वहाँ पर की फ्रेम मैंने लगा दिया। अब इसको बाद इसको खींच के इस तरीके से बस इतना रख देंगे। अब गाइस देखना चमत्कार, देखिए क्या होगा। एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। अब इसको मछली लाते हुए दिखाना है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पर काला कुआं का डायलॉग है। कालू पेड़ से नीचे उतरा। काला कुआं पेड़ से नीचे उतरा। हालांकि गाइस हमें क्या करना है कि इसको और भी एक जगह चलते हुए दिखाना है। कहाँ पर, जहाँ पर कालू कुआं का बरगद के पेड़ पर रहता है वहाँ पर भी इसको मछली ले जाते हुए वहाँ पर भी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऑडियो कट करेंगे और ऑडियो को थोड़ा सा पीछे कर देंगे, ठीक ना। और अब इस पार्ट को हटा देंगे, इस बैकग्राउंड को हम हटा देंगे क्योंकि यहीं तक इसको दिखाना है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जहाँ पर वो काला कुआं का बैकग्राउंड है उसको दिखाना है। तो गाइस सिंपली जहाँ पर काला कुआं बैठा है ना, ये बैठा है, इसी को हम कॉपी अल्ट दबा के कॉपी कर देंगे और यहाँ पर ला देंगे। अब देख सकते हैं काला कुआं यहाँ पर बैठा है और काला कुआं अभी इधर साइड में मुँह करके बैठा हुआ है। अभी क्या करेंगे, हम मिरर करके इसको इस साइड में कर देंगे। अब लोमड़ी को भी हम यहाँ से ट्रिम करते हैं, समझ ले बबुआ। ट्रिम करते हैं और शुरुआत में हम क्या करते हैं, इस लोमड़ी को पहले तो फ्लिप करते हैं। ये क्या हो रहा है, हाँ ये फ्लिप मैंने कर दिया इस साइड में। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये चलते हुए यहाँ पर आए, ठीक ना। तो शुरुआत में ही हम इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक। अब ऑडियो एक बार सुन लेते हैं। लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। हाँ मतलब इतना मैं दिखा देता हूँ, इतना मैं दिखा देता हूँ इसको चलते हुए। तो शुरुआत में मैं की फ्रेम लगाऊंगा, इसके बाद अरे भाई तू बड़ा हो, पहले पीछे नहीं दिखता, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था ना, इसलिए मैं इसको भी बड़ा करता हूँ। और कहाँ गया ये, अब इसको खींच के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक ना। अब एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, चलिए। लेकर जा रही थी, ले जा रही थी, देखिए अब यहाँ पर आके ये रुक गई, ठीक। अब जैसे ही गाइस ये की फ्रेम हमने जहाँ पर लगा रखा है यहाँ पर, ठीक तुरंत इसको हम ट्रिम करेंगे यहीं से। ये ट्रिम मैंने कर दिया। अब देखिए क्या करना है, अब इस पार्ट को हटाना है क्योंकि अब इस लोमड़ी को यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे का जो बैकग्राउंड है इसको भी ट्रिम करेंगे, इस काले कौओं को भी कट करेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो बगुला ना जो कौवा है इसको नीचे उतरते हुए दिखाना, क्योंकि नेक्स्ट ऑडियो में क्या कह रहा है, इसको ऑडियो को लाते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या कहेगा, कालू पेड़ से नीचे उतरा। कालू पेड़ से नीचे उतरा। तो कालू को पेड़ से नीचे उतरवाना है ना भाई साहब। तो सबसे पहले तो ये जो लोमड़ी है, आजा भाई, इस लोमड़ी ये तो चल रही है, अब इसको हमें खड़े होते हुए दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जहाँ से भी हमें खड़े होते हुए दिखाना है यहाँ पर आएंगे, और ये खड़े वाला पोज है ना, इसको हम ले जाके यहाँ पर ऐड करेंगे। इसका ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे यहाँ से,
हट जा भाई, ठीक ना, हट गया। इसको पहले तो फ्लिप करते हैं, इधर साइड में करते हैं, काले कौए की तरफ करते हैं। क्यों नहीं हो रहा भाई? अब गाइस जानते हैं क्या हो रहा है, इसमें मैंने बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन यूज कर दिया ना, तो थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है। ये बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलने वाला नहीं चाहिए भाई, हट जा तू, हट जा। गाइस मैं सीधा ही ना इसी फाइल में जाता हूँ और जैसे कि यहाँ से चेक करते हैं। हाँ, ये बोल रहा है क्या? ये चल रहा है, अच्छा बोल ये रहा, ये खड़ा ही है, हल्का हल्का सिर्फ मुंह हिला रहा है इसका। चलिए इसका ग्रीन स्क्रीन यहाँ से हम हटाते हैं, रिमूव वीजी कर देते हैं। चलिए इसको हम पहले तो फ्लिप कर देते हैं, इस साइड में मुड़ गई। अब इसको छोटा छोटा मोटा कर देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन गाइस सबसे पहले तो हम इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक ना। लोमड़ी को भी बड़ा कर देते हैं, काला कौआ को भी बड़ा कर देते हैं। इसको पेड़ पे बैठाएं क्योंकि पेड़ पे से हमें इसको उतरवाना है भाई साहब। चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं तो लगेगा शैतान का बच्चा है। चलिए इसको प्ले करके देखता हूँ ना एक बार। कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा। कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा, मतलब जहाँ से बोल रहे हैं ना कालू पेड़ से नीचे उतरा। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाना है। तो ठीक है भाई, कालू को हम पेड़ से नीचे उतरवाते हैं। कुछ नहीं करना, की फ्रेम लगाना है। शुरुआत में काले कौए के लेयर को सिलेक्ट करेंगे, शुरुआत में हम यहाँ से की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पर जाके काले कौए को यहाँ पर नीचे इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, ड्रैग। हाँ, और एक बात गाइस, क्योंकि ये लोमड़ी मुंह में मछली लेके आए थे, लेकिन मछली तो कहाँ गया? कौन खा गया? कोई खाया नहीं है गाइस। उस मछली को फिर से हम ऐड करते हैं। कहाँ पर है ये मछली? इसको हम ऐड करते हैं, इसका लेयर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये मछली कहाँ पर है भाई साहब? आ जाओ। इस मछली को गाइस अब मुंह में नहीं ले, क्योंकि अब इसका कोई डायलॉग है ना, तो इसको मुंह में नहीं, इसके हाथों में पैरों में इस तरीके से रख देते हैं। चलिए अब देख सकते हैं हमने कौआ में एनिमेशन भी कर दिया ना उतारते हुए। एक बार पहले करता हूँ। कालू पेड़ से नीचे उतरा। कालू पेड़ से नीचे उतरा, उतर गया, से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे रीना, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अब देखिए क्या कह रहा है। अरे रीना, अब इसका डायलॉग है। अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई? अरे रीना, मतलब अब इसको बोलते हुए दिखाना, जहाँ से बोलते हुए दिखाना वहाँ पर आना है। और गाइस अब ये खड़ा है तो खड़ा को हम यहाँ से ट्रिम करेंगे, इसको हटाएंगे क्योंकि हमें बोलते हुए दिखाना है ना। लोमड़ी को ऐसे ही छोड़ देते ना, लोमड़ी को भी हटाते हैं क्योंकि अब इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। ये छोटा दिख रहा है ना, जब बोलेगा तो इतना छोटा है कि इसका चोट चल रहा है या नहीं चल रहा नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब पार्ट्स को हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसको बोलते हुए सिर्फ दिखाना है। बैकग्राउंड को भी यहाँ से स्प्लिट करते हैं और बैकग्राउंड को गाइस हम जूम करते हैं इस तरीके से ताकि सिर्फ कौवा दिखे और बोलते हुए। ये बोल रहा है, खड़ा है ना थी। अरे रीना, ये मछली नहीं, खड़ा है सिर्फ, ठीक ना, खड़ा है। अब देखिए गाइस क्या करना है, बार बार आपको ग्रीन स्क्रीन नहीं हटाना है। अब जैसे कि इसको बोलते हुए दिखाना है, तो आपको क्या करना है कि इसी में आपको नेक्स्ट वाले जो क्लिप है इसमें आपको रिप्लेस कर देना है। कैसे क्या करना है, जैसे कि हमें ये खड़ा है ना, इसको हमें बोलते हुए दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस क्लिप का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ये बोलेगा कौन सा फाइल इसमें रिप्लेस करना है। तो गाइस जैसे कि हमें काले कौवे को बोलते हुए दिखाना है, तो काले कौवे का बोलने वाला जो क्लिप है एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये है बोलने वाला, इसी को हम सिलेक्ट करके इसमें हम लगा देते हैं, रिप्लेस क्लिप करेंगे तो ये देख सकते हैं ये हो गया। अब इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक ना, इस तरीके से बड़ा हो गया हमारे कौवा महाराज। अब कौवा महाराज क्या कर रहे हैं, यहाँ से अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई?
कालू भाई, इसे कहाँ से लाए? अब देखिए गाइस, अब लोमड़ी को दिखाना है बोलते हुए, तो कहाँ से लाई? इसका डायलॉग ख़त्म हो गया। तो जहाँ से ख़त्म हो रहा है इसका पार्ट हम ट्रिम कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। ये हट गया। अब लोमड़ी को बोलते हुए दिखाना है, ठीक ना। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड को छोटा करते हैं। अब लोमड़ी को दिखाना है तो यहाँ पर हम लोमड़ी को लाएंगे बोलते हुए। अब देखिए इसका भी आपको बार बार क्लिप ये हटाना नहीं पड़ेगा, ग्रीन स्क्रीन नहीं हटाना पड़ेगा। सिंपली क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी इसको रखना है यहाँ पर रखना, हम यहाँ पर रखेंगे। ये लोमड़ी का कैरेक्टर है, ठीक ना, ये रहा। अब इसको बोलते हुए दिखाना है तो सिंपली इसको भी हम रिप्लेस क्लिप करेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस क्लिप में जाएंगे और जहाँ पर भी लोमड़ी का बोलने वाला कैरेक्टर है, कहाँ पर है जी, ये रहा जी। इसको हम इसमें रिप्लेस क्लिप करके रिप्लेस कर देंगे। आजा आजा, देखिए गाइस ये आ गया, आ गया ना। अब सीधा हम इसको, अब नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि फिर मछली ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए सिर्फ इसको बोलते हुए दिखाते हैं। स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई? कालू भाई, ये मुझे नदी के किनारे मिली, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रीना ने जान क्या तुम मेरी मदद करोगे? मतलब यहाँ तक इस क्लिप को दिखाना है तो इस क्लिप को हम बढ़ा दे रहा हूँ मैं। अब फिर से देख रहा हूँ मैं। लाई। कालू भाई, ये मुझे नदी के किनारे मिली, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रीना ने जानबूझकर कालू का लालच जगा। अब यहाँ पर नरेशन आ रहा है, मतलब दोनों को दिखाना है, ठीक ना। पहले तो बैकग्राउंड को यहाँ से स्प्लिट करते हैं, बैकग्राउंड को सीधा करते हैं क्योंकि दोनों को दिखाना है यहाँ पर इस तरीके से। अब चाहे तो दूसरा क्लिप भी इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए दिखाता हूँ। कालू कौवे को और लोमड़ी को दोनों साथ में दिखाना है ना, तो सिंपली गाइस आपको बार बार बैकग्राउंड वगैरह ऐड नहीं करना है। जहाँ पर भी ऐसा लग रहा हो कि दोनों साथ में हो, बस उसी क्लिप को आपको इसमें ऐड कर देना है। अब गाइस यहाँ पर ये लोमड़ी को सिर्फ रखता हूँ क्योंकि काला कौवा ना यहाँ से उतर रहा है, तो सिर्फ लोमड़ी वाली क्लिप को यहाँ से अल्ट दबा के कॉपी करके यहाँ पर रख दे रहा हूँ। बाकी काला कौवा को मैं खड़े होते हुए दिखाना है ना, तो जहाँ पर भी खड़ा होने वाला पहले से ही ऑलरेडी है, ये रहा, इस यहाँ पर खड़ा है, इसको स्प्लिट करके यहाँ पर रख दे। इसका लेयर दोनों को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक ना, इस तरीके से। और भाई ये तो बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि इसको हमें बड़ा दिखाना है और यहाँ पर रखना है भाई साहब को। चलिए ये हो गए। थोड़ा सा बैकग्राउंड को, हाँ जी, हाँ अब देखिए परफेक्ट है। अब प्ले करते हैं। रीना ने जानबूझकर कालू का लालच जगाया। कालू की आंखें चमक उठी। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे आधा। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे आधा। अब देखिए कालू का डायलॉग है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कट करके यहाँ से, कालू का डायलॉग है ना, पहले इसको हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे क्योंकि अब गाइस जहाँ पर भी कालू का डायलॉग था, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कालू का डायलॉग यहाँ पर बुलवाया था रही है तो इसी को हम सिलेक्ट करके अल्ट दबा के कॉपी करके यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए चमक उठी। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे आधा आधा बांट लूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ क्यों नहीं, हम इसे आधा आधा बांट लेंगे, जहाँ पर ये है वहीं पर रख दूंगा। फिर इसके बाद लोमड़ी का डायलॉग है ना, तो आपको बार बार ऐड नहीं करना है, ठीक ना, आपको यहाँ से ही डुप्लीकेट कर करके इसमें ऐड करते रहना। बाकी जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है तो वहाँ पर आप खुद बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लोमड़ी को बोलते हुए दिखाना है तो सिंपली हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब देखिए लोमड़ी भी बोलेगी, मैं इसे आधा आधा बांट लूंगा। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। ये मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती। कालू ने सोचा, ये मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती, ठीक ना। तो जहाँ पर इसको रखना है उतना ही क्लिप हम रख देते हैं। फिर इसके बाद नरेशन है। कालू ने सोचा कि वह रीना को कुछ भी दे देगा, बस मछली मिल जाए।
बस मछली मिल जाए। अब देखिए दोनों को दिखाना है ना, कालू को सोचते हुए दिखाना है। तो जहाँ पर भी कालू और लोमड़ी खड़े हैं उसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि ये रहा, इनको मैं कॉपी करके अल्ट दबा के कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। बस कॉपी पेस्ट करते रहना है। मिलती। कालू ने सोचा कि वह रीना को कुछ भी दे देगा, बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का जो उसे बहुत प्यारा था रीना को दे दिया। अब देखिए गाइस, इसको थोड़ा सा और आगे करता हूँ। अब यहाँ पर एक सोने का सिक्का कालू को धराना है, पकड़वाना है। तो पहले तो उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का कालू को लोमड़ी को दे दिया। अब जहाँ पर ये बोल रहा है उसका जहाँ पर भी सोने का सिक्का बोल रहा है ना, वहीं तक हम ये जो है पार्ट को रखेंगे। बाकी यहाँ से स्प्लिट करेंगे इस टाइप से। हाँ, ये हो गया स्प्लिट। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा दिखाना है स्क्रीन को। इन लोगों को थोड़ा सा बड़ा, मतलब कालू अगर कोई सिक्का हाथ में ले और इसको दे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लोमड़ी को और इसका जो मछली है इसको सिलेक्ट करेंगे और बड़ा करेंगे इस टाइप से। हाँ, इसके बाद बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये हो गया। अब देखिए कालू को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब कालू ये सिक्का देगा, ठीक ना। अब सिक्का जहाँ से दे रहा है वहाँ पर हम आएंगे। बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का जो उसे बहुत प्यारा था रीना को दे दिया। अब देखिए क्या करना है कि कालू के पैर में, हाथ में सोने का सिक्का धराना है, पकड़वाना है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे गूगल पे और सोने का सिक्का चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गोल्ड रुपेश PNG। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं ना। मैंने गाइस ऑलरेडी देखिए यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। बार बार करूँगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसी को मैं वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ। फटाफट इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर रख दे रहा हूँ। चमकीला सोने का सिक्का, पीछे क्यों जा रहा है विक्का? ये पीछे चला जा रहा है ना, मैं इसको आगे कर रहा हूँ, पीछे जा रहा है। रुकिए एक बार प्ले करता हूँ, तब भाई समझ में आएगा। आगे आ जा भाई, तुम्हारा लेयर आगे है। हाँ देखिए आगे आ गया ना। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको कालू के पैरों में यहाँ पर रख देंगे। ये सोने का सिक्का लिया हुआ है। अब ये रीना को दे देगा। अब कहाँ से दे रहा है, वहाँ पर पहले प्ले जाएंगे। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का रीना को दे दिया। यहाँ से गाइस क्या करें, की फ्रेम यूज करेंगे। की फ्रेम यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के इस सोने के सिक्के को इसकी गोद में, रीने के गोद में। कहाँ गया यार, सिस्टम हैंग हो रहा है, सिस्टम। सोने का सिक्का दे दिया, ठीक ना। एक बार फिर से प्ले करता हूँ। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का जो उसे बहुत प्यारा था रीना को दे दिया। रीना को दे दिया, चलिए दे दिया। अब आगे क्या है, रीना ने सिक्का लिया और मछली कालू की ओर बढ़ाई। अब देखिए मछली कालू की ओर बढ़ानी है ना, की ओर बढ़ाई। अब देखिए यहाँ से, जहाँ से बोल रहा, मतलब क्या कर रहा है ना, जहाँ जहाँ से बोल रहा है वहीं पर आपको एनिमेशन की फ्रेम लगाना है। और मछली कालू की ओर बढ़ाई। और मछली कालू की ओर बढ़ाई, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो मछली है यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ के इस मछली को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि मछली को आगे बढ़ाई। अब देखिए ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा ना। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर वापस नहीं ले लेगी, इसमें ऐसा कहा गया है। चलिए प्ले करता हूँ एक बार। रीना ने सिक्का लिया और मछली कालू की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने, अब देखिए लेयर को थोड़ा और बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ना, बहुत छोटा दिख रहा है, छोटा।
चलिए। जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की कोशिश की, रीना तेजी से पीछे हट गई। अब कालू को क्या करना है ना कि कालू को आगे बढ़ते हुए दिखाना है और ना। मछली कालू की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की अब कालू मछली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या करेंगे, जहाँ से ये बोल रहा है वहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे और थोड़ा सा कालू को आगे इस तरीके से कर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा पकड़ने के लिए मछली को। एक बार प्ले करता हूँ। मछली कालू की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की भाई रुक जा रुक जा रुक जा, थम जा थम जा। सिस्टम हैंग। चलिए। और मछली कालू की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कालू कालू ने आगे मछली बढ़ा। पकड़ने की कोशिश की, रीना तेजी से पीछे हट। अब रीना तेजी से पीछे हट गई, यहाँ से बोल रही है ना, तो अब रीना को पीछे मुड़वा देना है। कैसे मुड़वाएंगे? पहले तो हम लोमड़ी को, मछली को और सिक्के भी साथ में लिए ना, इन तीनों को हम अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे और इस तरीके से सिलेक्ट करके, कहाँ गया, किस तरीके से सिलेक्ट करके इसको हम मिरर कर देंगे, मतलब इसको हम राइट से लेफ्ट कर देंगे। घूम जा, नहीं घूम रहा। अगर नहीं घूम रहा है ना गाइस, क्या करेंगे हम इसको क्रिएट कंपाउंड पे क्लिक करके एक तीनों को एक लेयर में जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम इसको स्प्लिट करें, मिरर करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे। कहाँ जा रही है भाई? ओके, कंट्रोल जेड। सिस्टम हैंग हो गया, रुक जाइए, एक बार प्ले करता हूँ ना इसको मैं। क्रिएट कंपाउंड क्लिक करने से थोड़ा सा इस सिस्टम पे लोड पड़ जाता है। सिक्का जो उसे बहुत प्यारा था। बहुत प्यारा था। यहाँ पर ही तो, हाँ ये देख सकते हैं, पीछे मुड़ गई ना। एक बार प्ले करता हूँ। अब गाइस ये वीडियो लगभग अब कंप्लीट ही होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार करना गाइस। लास्ट में ही मेरा ही सिस्टम की हैंग हो कोशिश रहा है। रीना तेजी से पीछे पीछे मुड़ हट गई, गई। पीछे हट ये गई। क्या मजाक है रीना? अब देखिए, अब पीछे हटी तो अब यहाँ पर कौवा का डायलॉग है ना, फटाफट इसको हम गाइस एडिट करते हैं। सीधा यहाँ से हम इसको हटाते हैं सारे पार्ट्स को। अब जहाँ पर कौवा का बोलने वाला डायलॉग है, यहाँ पर डायलॉग है ना, इसको हम इस लेयर को कॉपी करते हैं, फटाफट हम इसमें ऐड करते हैं गाइस। क्या मजाक है रीना। चलिए प्ले करता हूँ। प्ले हो जा भाई। सिस्टम हैंग। ये क्या मजाक है रीना? मछली दो। अरे कालू, ये क्या मजाक है रीना, मछली दो। देखिए अब गाइस, यहीं तक डायलॉग है इसका। फिर यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर इस लोमड़ी को दिखाना है बोलते हुए, ठीक ना। अब बोलते हुए कैसे दिखाना है, ये पीछे मुड़िए ना, तो हमको पीछे मुड़ते हुए बोलते हुए दिखाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका ही बैकग्राउंड हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यही बैकग्राउंड ना हमको दिखाना है। बस स्प्लिट करेंगे और अब इस बैकग्राउंड को यहाँ से यहाँ कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर लोमड़ी है वहीं पर दिखाएंगे। अब लोमड़ी को बोलते हुए दिखाना है, ठीक। कहाँ पर बोल रही है, ये बोल रही है ना लोमड़ी, जहाँ पर बोलने वाला सीन है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। अब ये राइट साइड में नहीं दिखेगी, ये लेफ्ट साइड में दिखेगी, इसलिए हम इसको मिरर कर देंगे। और नीचे वाला जो पार्ट है ना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मछली दिखाएंगे तो फिर सिक्का भी दिखाना होगा, ज़्यादा ताम झाम बढ़ जाएगा, ठीक ना। बस हम इतना ही दिखाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सुनते हैं क्या हमने किया हुआ है। मछली दो। अरे कालू, तुमने अपना कीमती सिक्का दे दिया और मैंने तुम्हें सबक दे दिया। लालच बुरी बला है। रीना हंसते हुए जंग। अब देखिए यहीं तक इसका डायलॉग है ना, तो यहीं तक हम इसको रखेंगे। यहीं तक हमने इसको रख दिया। अब रीना हंसते हुए जंगल की तरफ चल जाती है। यहाँ पर मतलब काला कौवा को भी दिखाना है और रीना को भी दिखाना है। सो सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पर भी ये है उस क्लिप को कॉपी करेंगे,
एक गाइस एक्स्ट्रा भी क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक बार प्ले करता हूँ यहाँ से। बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का जो उसे बहुत प्यारा था रीना को दे दिया। रीना ने सिक्का लिया और मछली कालू की ओर बढ़ाई, लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की कोशिश की, रीना तेजी से पीछे हट गई। अच्छा ओह सॉरी, इसको रखना है यहाँ पर। काला कौवा भी रहेगा ना यहाँ पर कि काला कौवा। रीना तेजी से पीछे हट गई। ये क्या मजाक है। अब गाइस ये सीन हमें दिखाना है, मतलब काला कौवा और लोमड़ी दोनों साथ में रहे ना। आजा भाई फटाफट आजा। देखिए कोई बात नहीं दिखा रहा, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले जाकर रख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों साथ में है ना गाइस, इसी को दिखाना था। अब क्या डायलॉग है एक बार देख लेते हैं नीचे। रीना हंसते हुए जंगल में गायब हो गई और कालू अपना सिक्का खोकर उदास। सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा। रीना हंसते हुए इसका लेयर बढ़ा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। बस गाइस ये लास्ट ही बचा है, ठीक है ना। ये लास्ट आते आते ही सिस्टम साला हैंग हो जा रहा है। हाँ इसका फटाक से इसके बैकग्राउंड को छोटा करता हूँ मैं। कहाँ गया भाई, ये बढ़िया से हो ना यार। अब देखिए बैकग्राउंड को मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर क्या हो रहा है। हटाओ इस बैकग्राउंड को, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक बार प्ले करता हूँ। अब गाइस ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। ज़्यादा तामझाम नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट में जाते जाते ये हैंग कर रहा है सिस्टम ना। अब गाइस देखिए ये इसी को मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। जंगल में गायब हो गई और कालू अपना सिक्का खोकर उदास हो गया। अब ये जंगल में इसको गायब होते हुए दिखाना है ना। इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा नहीं, इतना ही दिखाता हूँ, छोड़ हटाओ। अब इस लोमड़ी को हमें गायब होते दिखाना है ना, तो फटाक से इसमें की फ्रेम लगाते हैं और तुरंत गायब हो जाए। तो यहाँ पर आते हैं और इसको खींच के ये भाग गई लोमड़ी। बुरी बला है। रीना हंसते हुए जंगल में गायब हो गई और कालू अपना सिक्का खोकर उदास हो गया। उसने उस दिन से लालच न करने की कसम खाई। चलिए गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। अब ऑडियो के अनुसार इन सभी पार्ट्स को मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ये हो गया। चलिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 1.5 मिनट की वीडियो बनी है। तो कुछ इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी कहीं पर भी नहीं जाना है, अभी यहीं पर आपको रुकना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इसमें अब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाना है वो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा। तो फटाफट जैसे गाइस ये एनिमेशन तो हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे, फाइल आप सेलेक्ट कर लें, ठीक ना। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख दें अपने प्रोजेक्ट का। अब यहाँ से ऑडियो को हटा के हम यहाँ पर वीडियो कर देंगे। अब मतलब आपको एक्सपोर्ट कर लेना है इसको। मैं फटाफट चले इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो चलिए गाइस ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको प्ले करके एक बार दिखाता हूँ ये कहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। ये देख सकते हैं गाइस। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। कुछ इस तरीके से बना एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं एकदम सुना सुना लग रहा है। मतलब इसमें ना साउंड इफेक्ट लगाया ना बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। तो अब हम इसमें साउंड इफेक्ट लगाएंगे। अब चलिए फटाफट हम क्या करते हैं कि इसको अब हमने तो एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसको हम हटाते हैं और एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे
और इसमें हम ऐड करेंगे अपनी वीडियो को। ये रही हमारी वीडियो। और अब इसमें हम अपने अनुसार बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाएंगे। चलिए फटाफट हम इसमें साउंड, पहले तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं। तो हम गाइस आएंगे यहाँ पर गूगल में, और यहाँ पर टाइप करना है आपको पिक्सावे लिख के सर्च कर दें। और ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसी को हम ओपन करेंगे। अब गाइस जैसे कि हमें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन साउंड इफेक्ट और म्यूजिक का, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको जिस भी टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए वो यहाँ पर आके सर्च करना। जैसे हमें कार्टून बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कार्टून म्यूजिक और सर्च कर दूँगा। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आ गए हैं। बारी बारी से प्ले करके आप देख ले कौन सा इसमें से अच्छा रहेगा। बाकी गाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि एक बार आपको प्ले करके सुनाता हूँ। हाँ, ये रहा बैकग्राउंड म्यूजिक। गाइस इसी बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं इसमें यूज करूँगा, तो मैं फटाफट इसमें ले जाके ऐड कर देता हूँ। और पहले तो सुन के देख लेते कैसा लग रहा है। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौआ रहता था। इसका ऑडियो थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ ना मैं, ऑडियो कम लग रहा है। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौआ। अब गाइस ये बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। कम कितना करना है ये आप सुन के कर सकते हैं। मैक्सिमम गाइस मैं तो 20 रखता हूँ, ठीक ना, -20 रखता हूँ, 20 नहीं -20। अब प्ले करके देखता हूँ। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौआ रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची। थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ ना, 15 करके देखता हूँ। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौआ रहता था। चलिए गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक हमने परफेक्ट लगा दिया है। वीडियो के अनुसार फालतू का बैकग्राउंड म्यूजिक एक्स्ट्रा जो है इसको हटा देंगे। अब इसमें हम साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। साउंड इफेक्ट शुरुआत में क्या दिख रहा है, मतलब विजुअल्स जो भी दिखेंगे आप उसका साउंड इफेक्ट्स लगाएंगे। जैसे कि शुरुआत में क्या दिख रहा है, एक हरे भरे जंगल, मतलब चिड़िया को उड़ते हुए दिखाना है। चिड़िया को उड़ते हुए साउंड इफेक्ट लगाना है, या चिड़िया को चहचहाते हुए साउंड इफेक्ट हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आएंगे फिर से पिक्सावे में, और अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे साउंड इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पर साउंड इफेक्ट हमने सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे कि हमें क्या चाहिए, बर्ड का, हमें बर्ड फ्लाइंग इन स्काई चाहिए ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बर्ड फ्लाइंग इन स्काई। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको इसी टाइप के साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं। प्ले करें बारी बारी से। अब गाइस मैंने ऑलरेडी साउंड इफेक्ट भी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ओहो, ये देख सकते हैं साउंड इफेक्ट यहाँ से बजने लगा है ना हमको। अभी तो मैंने ये देख सकते हैं ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये चिड़िया का चहचहाने वाला, तो इसको हम शुरुआत में लगाएंगे यहाँ पर। एक बार प्ले करके देखते हैं। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर। बहुत ज़्यादा है साउंड, तो इसका वॉल्यूम यहाँ से कम करते हैं। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने। बहुत ही ज़्यादा कम हो गया ना, एक बार फिर से प्ले करके। एक हरे भरे जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ पर काला कौआ रहता था, जिसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची था और हमेशा। कालू बहुत लालची था। अब गाइस इस साउंड इफेक्ट को, ये जो फर्स्ट वाला सीन है यहीं तक हमें दिखाना है। बाकी यहाँ पर काला खाते हुए का साउंड इफेक्ट लगाना है ना, तो बाकी का ये जो इतना हमें नहीं रखना है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद हमें खाते हुए दिखाना है ना, तो मैंने गाइस ऑलरेडी खाते हुए भी ये देख सकते हैं साउंड इफेक्ट मैंने डाउनलोड किया हुआ है।
नहीं, ये नहीं। हाँ, ये इसको हम सीधा ले जाएंगे कैप कट में, और जहाँ पर भी इसे लगाना है काला को वहाँ के खाते हुए दिखाना है। और एक बार प्ले करता हूँ। और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। एक चलिए, खाते हुए जहाँ तक ये खा रहा था वहीं तक रखेंगे। अब फालतू का पार्ट हटा देंगे। ये देख सकते हैं। लालची था और हमेशा दूसरों का खाना छीनने की फिराक में रहता। एक दिन कालू ने देखा कि एक अब ये लोमड़ी चल रही है। बाकी ये रिवर भी है ना, तो रिवर का भी साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं और इसका चलते हुए भी साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। वो सारे फिक्सा बेसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये रनिंग ऑन द रोड का एक साउंड इफेक्ट चलते हुए डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसी को यूज करूँगा। फटाफट मैं ले जाऊँगा कैप कट में, और अब यहाँ से प्ले करता हूँ। एक दिन कालू ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था रीना जंगल में एक मछली लेकर जा रही थी। अब गाइस, जैसे कि यहाँ पर कोई डायलॉग्स नहीं है ना, तो इसका साउंड इफेक्ट मतलब साउंड इसका वॉल्यूम तेज कर दे रहा हूँ। चलने वाला, सिर्फ जो चलने वाला है ना उसी को मैं सिर्फ बढ़ा रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये रुक गया, ठीक ना। यहाँ पर रुका, जहाँ पर भी रुका बस कदम को भी रुका देना है, फालतू का पार्ट हटा देना है। नेक्स्ट आते हैं। कालू पेड़ से नीचे उतरा और रीना के पास पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे रीना, ये मछली तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, इसे कहाँ से लाई? कालू भाई, ये मुझे नदी के किनारे मिली, लेकिन ये कालू भाई, ये तो नदी किनारे मिली, मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रीना ने जानबूझकर कालू का लालच जगाया। अब गाइस देखिए, अब बीच बीच में क्या करना है। अब आपको बीच बीच में इसका कैमरा मूवमेंट भी करवाना है। कैसे कैमरा मूवमेंट करवाना है, देखिए, जहाँ पर कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ नरेशन है, तो आप चाहें तो उसको मूवमेंट भी करा सकते हैं। ये रहा, जहाँ से सीन चेंज हो रहा है वहाँ पर आएंगे हम। यहाँ से सीन चेंज हो रहा है और कहाँ तक ये रुक रहा है, एक बार प्ले करता हूँ। कालू का लालच जगाया। ये सीन यहाँ तक रह रहा है, ट्रिम कर देंगे। बाकी हमें क्या चाहिए कि इसको मूवमेंट करते हुए दिखाए ना, तो शुरुआत में की फ्रेम लगाएंगे, लग जा भाई। इसके बाद लास्ट में आके इसको थोड़ा सा जूम इन कर देंगे, इस टाइप का। हो गया कि नहीं हुआ? हुआ है शायद, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। रीना ने जानबूझकर कालू का लालच जगाया। ये ज़्यादा ही हो गया, देख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। हल्का हल्का सा करता हूँ, ठीक ना। रीना ने जानबूझकर हाँ, कालू ठीक का है। लालच जगाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे आधा आधा बांट लूंगा। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। ये मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती। कालू की आंखें चमक उठी। कालू ने सोचा कि कालू की आंखें चमक उठी, मतलब अब यहाँ पर भी जो भी जूम आउट करते हुए दिखा सकते हैं आप। कालू की आंखें चमक उठी। कालू की आंखें चमक उठी। कालू ने सोचा कि वह रीना को कुछ भी दे देगा, बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकी। अब देखिए, यहाँ से ये फ्रेम चेंज हो रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि इस वाले पार्ट्स को भी हम मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि ये नरेशन कर रही है ना। यहाँ से शुरुआत में की फ्रेम लगाएंगे और इसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं जूम इन करना है, बस इतना, ताकि लोग बोर ना कालू की आंखें चमक उठी। नहीं, और थोड़ा सा चाहिए ना। हाँ, अब प्ले करता हूँ। कालू की आंखें चमक उठी। कालू मूवमेंट ने कर रहा है। सोचा कि वह रीना को कुछ भी दे देगा, बस मछली मिल जाए। उसने अपना चमकीला सोने का सिक्का, जो उसे बहुत प्यारा था, रीना को दे दिया। ये दे दिया। रीना ने सिक्का लिया और मछली कालू की ओर बढ़ाई।
लेकिन जैसे ही कालू ने मछली पकड़ने की कोशिश की, रीना तेजी से पीछे हट गई। ये क्या मजाक है रीना, मछली दो। अरे कालू, तुमने अपना कीमती सिक्का दे दिया और मैंने तुम्हें सबक दे दिया। लालच बुरी बला है। रीना हंसते हुए जंगल में गायब हो गई और कालू अपना सिक्का अब यहाँ से कालू को मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे। ये पार्ट यहाँ तक दिखाएंगे। धीरे धीरे ये इसका पछतावा हो रहा है ना। कालू अपना सिक्का खोकर उदास हो गया। उसने उस दिन से लालच न करने की कसम खाई। सो गाइस, हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है गाइस। इस तरीके से आप AI के मदद से कार्टून वीडियो बना सकते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। प्लीज़ गाइस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को हर जगह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दें। सो उम्मीद है शेयर कर दें। धन्यवाद।